गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बीपीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबर है कि 65वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा जून में ही ले ली जाएगी और 64वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी जून में दिया जाएगा। तो बीपीएससी से संबंधित ये कुछ खबरें थीं और 66वीं बीपीएससी जो बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है वो भी जल्द आने वाली है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज का करंट टॉपिक, जिससे हमारा बीपीएससी से संबंधित सवाल बनता है। तो आज के टॉपिक में जो महत्वपूर्ण है वह है माई बुक माई फ्रेंड अभियान, मोबाइल प्रयोगशाला, डीओपीटी, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, महामारी रोग अध्यादेश 2020, जर्मन क्रूज शिप, ग्रीन कार्ड, उषा गांगुली और राकेश शर्मा। इसके बाद देखेंगे बिहार से संबंधित समसामयिकी और अंत में आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला जो है माई बुक माई फ्रेंड्स अभियान, इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हम लोग शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं और इस अभियान की शुरुआत सोशल मीडिया पर की गई है। चूँकि कल 23 अप्रैल था और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, उसी के शुभ अवसर पर शिक्षा मंत्रालय ने यह अभियान शुरू किया है और इसका पीरियड जो होगा वह 7 दिन का होगा। इसके तहत रमेश पोखरियाल ने लोगों से यह निवेदन किया है कि किताब एक अलग दुनिया है और लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान से जुड़ने का कोशिश करें। तो ये था माई बुक माई फ्रेंड्स अभियान। सेकंड जो टॉपिक है मोबाइल प्रयोगशाला। मोबाइल प्रयोगशाला चर्चा में इसलिए था कि इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, जिसका पूरा नाम मोबाइल BSL-3 VRDL लैब है। यानी यह एक ऐसा लेबोरेटरी है जिसमें कोविड-19 के नमूने की जांच की जाएगी, यानी कोरोना वायरस से संबंधित नमूने की जांच इस प्रयोगशाला में की जाएगी और इसे बनाने में DRDO और ICMR ने सहयोग दिया है। DRDO यानी जो भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसी तरह से ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसके बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, उसको देख लीजिएगा। आगे जो टॉपिक है DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो इस विभाग ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत किया है और चूंकि यह पाठ्यक्रम जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें यह बताया जाता है कि कोविड-19 से आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में यह ऑनलाइन जानकारी दी जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स यह न्यूज़ में था। अगला जो खबर है वह है KVIC यानी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। यह न्यूज़ में इसलिए था कि अभी देश में लॉकडाउन की स्थिति है और किसानों की हालत ख़राब है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए KVIC ने तमिलनाडु में काकून खरीदने का काम प्रारंभ किया है। काकून किसे कहते हैं? रेशम को। यानी वहाँ तमिलनाडु में काकून किसान होते हैं जो रेशम की खेती करते हैं, तो उसी किसान से काकून खरीदना यानी रेशम खरीदना शुरू किया है, इसलिए जो है यह न्यूज़ में था। तो यहाँ पर जान लेते हैं KVIC के बारे में। KVIC की स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष विनय सक्सेना है। KVIC ने भारत में पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के सुरेंद्रनगर में स्थापित किया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, रेशम उत्पादन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर में रेशम प्रोडक्शन का अध्ययन किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स KVIC के बारे में। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो चूँकि आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे।
तो चूँकि पंचायती राज की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1959 से मानी जाती है, जिसका जन्म राजस्थान के नागौर से हुआ था और उसके बाद फिर इसे आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया और फिर जो है पूरे भारत में धीरे-धीरे यह लागू किया गया। लेकिन इससे संबंधित जो कानून बने वह 1993 ईस्वी में बने। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया और इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और यह वर्ष 2010 से शुरू किया गया है। तो ये था पंचायती राज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं महामारी रोग अध्यादेश 2020। चूँकि कोविड-19 की जांच का जो जिम्मेदारी दी गई है वह मेनली डॉक्टर पे दिया गया है और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई थी। लेकिन फिर भी डॉक्टरों पर जहाँ तहाँ हमला हो रहा था, जैसा कि पुलिस पर हुआ, हम लोगों ने देखा पटियाला में या मुरादाबाद में, उसी तरह से मेडिकल स्टाफ पर भी जो है हमला हो रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाया है। चूँकि यह अध्यादेश एक संशोधन अध्यादेश है, यह पहली बार कानून बना था 1897 में और उसी कानून में इस साल 2020 में संशोधन करके यह ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसे महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के नाम से जानते हैं। यह जो अध्यादेश है इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मेडिकल स्टाफ पे हमला करते हैं तो वह अपराध एक गैर जमानती अपराध होगा, यानी थाने से उसे जमानत नहीं मिलेगी, उसके लिए उसे कोर्ट में जाना होगा। और इसमें जो सज़ा का प्रोविज़न किया गया है वो 7 साल है और पेनाल्टी 50,000 से 2 लाख रुपए तक का है। तो इसलिए यह न्यूज़ में था। और एक यहाँ पर जान लेते हैं कि अध्यादेश किसे कहते हैं। तो जब संसद अपने कार्य करने में अक्षम होती है, यानी जब उसका सत्र नहीं चलता है और उस बीच देश में कोई ऐसा घटना घट जाती है जिसके लिए कानून बनाना ज़रूरी होता है, तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस ला सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जर्मन क्रूज शिप। जर्मन क्रूज शिप जो है न्यूज़ में इसलिए था कि भारतीय चालक दल के 145 सदस्य कोविड-19 की वजह से समुद्र में ही फंसे हुए थे, यानी वे लोग जो थे थाईलैंड से लौट रहे थे और उसी बीच भारत में लॉकडाउन की स्थिति हो गई कोविड-19 की वजह से और इस वजह से उन्हें भारत में इंटर नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है इन्हें मुंबई में उतारा गया है और इसीलिए ये जो थे न्यूज़ में थे, तो इसको देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड न्यूज़ में बहुत तेज़ी से है। ये जो कार्ड है अमेरिका से संबंधित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके तहत अमेरिका ने बोला है कि जो भी लोग अमेरिका आना चाहते हैं उन्हें 60 दिनों के लिए यानी 2 महीने के लिए ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर समझ लेना है कि ग्रीन कार्ड क्या है और H1B वीज़ा क्या है। क्योंकि ग्रीन कार्ड जो है वह अमेरिका के अस्थायी निवासियों के लिए प्रदान किया जाता है, लेकिन H1B वीज़ा जो है वह अस्थायी निवासियों के लिए, जो रोज़गार के मकसद से अमेरिका जाते हैं, उन्हीं को यह वीज़ा दिया जाता है। तो ये फ़र्क था दोनों में। अगला जो टॉपिक है उषा गांगुली। चूँकि उषा गांगुली का निधन हो गया है इसीलिए सुर्खी में थे और ये एक नाटककार थी, रंगकर्मी थी, जिनका जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, इसीलिए न्यूज़ में थी। एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं राकेश शर्मा के बारे में। तो राकेश शर्मा को IMMA का अध्यक्ष बनाया गया है, IMMA का चेयरमैन बनाया गया है। तो IMMA क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। क्योंकि यह जो है 2 पहिया बनाने वाले, यानी 2 पहिया जो वाहन होता है और इस वाहन को जो उद्योग बनाती है, जो कंपनी बनाती है, उसी का एक सामूहिक संगठन है ये, इसका नाम IMMA है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो इसलिए फ्रेंड्स यह न्यूज़ में था। अब देख लेते हैं बिहार से संबंधित कुछ करंट टॉपिक। बिहार से संबंधित जो करंट टॉपिक देखने के लिए मिला वह है वीर कुंवर सिंह के बारे में और मध्याह्न भोजन योजना के बारे में। चूँकि कल 23 अप्रैल था और 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाती है और यह पहली बार 1955 में मनाया गया था।
वीर कुंवर सिंह का जीवन काल 1777 से 1858 ईस्वी तक रहा, जिनका जन्म भोजपुर के जगदीशपुर गांव में हुआ था। और वीर कुंवर सिंह तो एक फेमस पर्सनालिटी हैं, जिससे संबंधित बीपीएससी लगभग अपने हर एग्ज़ाम में सवाल पूछती है। तो इनके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो एक फुल वीडियो ही बनेगा, तो फिर कभी मौका मिला तो इनके बारे में बताएंगे। एक बिहार से संबंधित जो लास्ट टॉपिक है वो है मध्याह्न भोजन योजना। तो मध्याह्न भोजन योजना में हाल ही में जो है उसके राशि में, उसके दर में कुछ परिवर्तन किया गया है, क्योंकि यह जो है प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को भोजन प्रदान करता है और इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। तो 1 to 5 के लिए इसके लिए राशि जो दिया जाने लगा है अब वह है 4 रुपया 97 पैसा, और 6 to 8 के लिए 7 रुपया 45 पैसा। इसमें केंद्र और राज्य का जो योगदान होता है वह 60 और 40 के रेशियो में होता है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह 90 और 10 का अनुपात है, यानी 90 पैसा केंद्र सरकार देती है और 10 पैसा पूर्वोत्तर के राज्य सरकार खर्च करती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट्स नेशनल, इंटरनेशनल और अपने बिहार से। अब चलते चलते देखते हैं आज का सवाल। पहला सवाल प्रारंभिक परीक्षा के लिए, हाल ही में बिहार के किस पंचायत को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? फिर से सुने, हाल ही में बिहार के किस पंचायत को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए, सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। कोरोना वायरस से निपटने में लॉकडाउन किस प्रकार सहायक होगा, चर्चा करें। फिर से सुन लें, सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। कोरोना वायरस से निपटने में लॉकडाउन किस प्रकार सहायक होगा, चर्चा करें। तो ये था फ्रेंड्स करंट्स और आपका सवाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।